हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, क्या इसकी थ्योरी है, ये मैंने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको इसकी पूरी थ्योरी बता दी थी। आज की वीडियो के अंदर, आज की क्लास में हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर सबसे पहले हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है और हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, आज की क्लास के अंदर हम वही चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो रियलाइजेशन अकाउंट देखिए, जब किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब किसी फर्म को बंद किया जाता है, तो उस फर्म की जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज हैं, उस फर्म की जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज हैं, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश और कैश के अलावा कैश जैसी कोई चीजें हैं, जैसे कि आपका बैंक। ठीक है। तो उन चीजों को छोड़कर, उन अकाउंट्स को छोड़कर सभी अकाउंट्स को हमें अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। ये रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? वो हम इसलिए बनाते हैं अपना प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। फर्म के अंदर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसको निकालने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी संपत्तियों को बेचकर, हमें अपनी असेट्स को बेचकर, हमें अपनी लायबिलिटीज का क्या करना होता है? पेमेंट करना होता है। उसके अलावा जो पैसा बचेगा हम अपने पार्टनर्स के अंदर क्या कर देंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसीलिए हमें क्या बनाना पड़ता है इस स्थिति के अंदर? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है जी। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा कैसे? आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा देखेंगे। ये किस जर्नल एंट्री के थ्रू इस अकाउंट के अंदर आता है, वो बात हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है? परफॉर्मा देखना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ऊपर लिख देंगे इसके फॉर्मेट। इसके अंदर भी सेम ऐसे ही बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। अब सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन के अंदर असेट्स गिवन है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर संपत्तियां दी हुई हैं, हमें उसको एक जर्नल एंट्री के थ्रू, जर्नल एंट्री क्या होगी उसकी भी बात करेंगे। बस आज का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट को समझाना है। तो उस जर्नल एंट्री के थ्रू जब हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अपनी संपत्तियों को ट्रांसफर करेंगे, तो यहां पर आएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर किया, तो यहां पर आएगा टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है। अमाउंट जितनी भी उसकी गिवन होगी हमें, वो हम यहां पर डाल देंगे। इसके अलावा अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा
डेटर, डेटर है, वो डेटर भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा प्लांट, अगर कोई प्लांट है तो प्लांट भी यहां पर आ जाएगा, उसी अमाउंट से आएगा जो अमाउंट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है। इसके अलावा कोई मशीनरी है, कोई मशीनरी है तो वो मशीनरी भी यहां पर आ जाएगी। ठीक है। जितनी भी होगी बस ध्यान में रखना है एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो कैश है वो यहां पर नहीं आएगा, या कैश के अलावा जो भी है जैसे कि आपका बैंक, वो भी यहां पर नहीं आएगा। ठीक है। कैश और कैश के अलावा कैश के इक्वल जो भी है वो यहां पर नहीं आएगा। इसके अलावा जो भी बचता है वो सब कुछ एक असेट के अंदर वो सब यहां पर ही आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा हम लायबिलिटी को भी यहां पर ही ट्रांसफर करेंगे, जैसे बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर्स। ठीक है। बाय पीएफबीडी, पीएफबीडी। ठीक है, वो भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है। एक और असेट का नाम लिख लो यहां पर, टू गुडविल, गुडविल, वो भी यहां पर आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो बात भी करेंगे, बस फिलहाल अगर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी तो वो यहां पर आ जाएगी। पीएफबीडी आया। ठीक है। इसके अलावा और कोई क्रेडिटर, सॉरी, और कोई लायबिलिटी, जैसे कि आपका बैंक लोन, बाय बैंक लोन, बैंक लोन, वो भी यहां पर आ जाएगा, जो भी उसकी अमाउंट होगी। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी भी तरह का कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, रुका हुआ खर्चा है, वो भी विद इन अमाउंट, जो भी उसकी अमाउंट होगी वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसके अलावा जब हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, सबसे पहले असेट को बेचने की एंट्री करेंगे। जब हम संपत्तियों को बेचेंगे तो जब हमने संपत्तियों को यहां पर ट्रांसफर किया तो आया टू साइड में, और जब हम उसका पेमेंट करेंगे तो आएगा बाय साइड में। तो यहां पर एक हेडिंग बना लेंगे, बाय बैंक या कैश अकाउंट, बैंक या कैश, जो भी हमें बनाना होगा वो अकाउंट हम यहां पर बना लेंगे, एक हेडिंग बना लेंगे, और जितनी भी संपत्तियां हैं हमारी हम उसको क्या कर देंगे, यहां पर बेच देंगे, सेल आउट कर देंगे। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग भी की क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, जितने की भी वो बिकेगी लैंड एंड बिल्डिंग, वो हम यहां पर उसी अमाउंट से लिख देंगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, जितनी अमाउंट से वो बिकेगी वो यहां पर लिख देंगे। इसके अलावा डेटर, डेटर को हमें कितने पैसे दिए, सॉरी, डेटर से हमें कितने पैसे आए वो भी यहां पर लिख देंगे, डेटर अकाउंट। ठीक है जी। इसके अलावा प्लांट को बेचकर हमें कितना पैसा मिला वो भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा मशीनरी को बेचकर कितना पैसा आया वो भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी। गुडविल, देखिए गुडविल एक ऐसी संपत्ति है जो नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, तो इस स्थिति के अंदर गुडविल नहीं बिकेगी। ये तो फर्म की एक तरीके से इंटरनल असेट है। ठीक है, वो यहां पर नहीं आएगी, वो सिर्फ ट्रांसफर होगी, वो नहीं बिकेगी। ठीक है जी।
तो इस तरह की संपत्तियों को हम यहां पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। जो बिकने वाली है उसको हम बेच करके पैसा बना लेंगे। ठीक है। इसके अलावा बहुत सी बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, जो हमारे पार्टनर हैं फर्म के अंदर, वो पार्टनर कोई संपत्ति टेक ओवर कर लेते हैं। कोई संपत्ति क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, यानी ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इन्हीं में से ही कोई सी भी XYZ कोई भी संपत्ति ले ली है, तो जब वो पार्टनर उस संपत्ति को टेक ओवर करेगा, लेगा, तो उस पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और जो भी वो संपत्ति लेगा उस संपत्ति का ब्रैकेट में नाम लिख देंगे और उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जितने से भी उसने उस संपत्ति को ली है वो यहां पर लिख देंगे। ठीक है जी। इसके अलावा ठीक उसी तरीके से हम अपनी लायबिलिटी का भी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे क्रेडिटर हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि क्रेडिटर को हमने कितने पैसे दिए। जब हम उसको देंगे, अपना अमाउंट देंगे, तो यहां पर लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। जो भी हमें अकाउंट बनाना होगा कैश या बैंक में से, उसी को ही लिख देंगे और हेडिंग बनाएंगे एक, और इसके अंदर सबका हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। जैसे कि हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया वो यहां पर लिख देंगे। क्वेश्चन के अंदर हर चीज गिवन होगी, क्वेश्चन के अंदर हर चीज गिवन होगी। पीएबीडी, देखिए ये तो पीएबीडी, ये तो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। पीएबीडी कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो हम किसी का पेमेंट करेंगे। पीएबीडी कोई ऐसी चीज तो होती नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे। इसके अंदर बस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होगी, हम इसका पेमेंट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। किसको देंगे हम इसको। इसके अलावा बैंक लोन, बैंक लोन जितना हमें देना है क्वेश्चन के अंदर वो बताएगा। बैंक लोन, बैंक लोन जितना हमें देना है वो हम उसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी, वो भी उसके बारे में क्या करेगा, बताएगा हमें, जितना भी हमें उसका पेमेंट करना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सी बार क्वेश्चन के अंदर होता क्या है, वो हमें अमाउंट नहीं बताता। ठीक है। जैसे डेटर के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, बाकी सब अमाउंट के बारे में बता दिया, या मशीनरी के बारे में नहीं बताया, बाकी सब के बारे में बता दिया, या एक दो असेट्स छोड़ दी उसने। तो इसका मतलब यह है कि जितनी अमाउंट उस संपत्ति की पहले थी, जितनी अमाउंट उस संपत्ति की पहले थी, वो आज भी इतने रुपए में ही क्या हुई है, सेल आउट हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए की थी। ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया कि वो 1 लाख रुपए की बिकी है या नहीं बिकी है। क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। तो हम ये मान करके चलेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए की ही क्या हुई है, सेल आउट हुई है। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग के सामने क्या कर देंगे, 1 लाख रुपया लिख देंगे। ठीक है जी। ऐसे ही क्रेडिटर के बारे में, या बैंक लोन, या आउटस्टैंडिंग, या इसके अलावा और भी हमारी लायबिलिटीज हो सकती हैं, उसके बारे में अगर कुछ भी ना कहे तो बस हमें उसी अमाउंट को ही लिखना है जो हमें अमाउंट क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी गिवन होगी यहां पर। ठीक है जी। इसके अलावा जब हम इतना काम कर लेंगे, इतना काम करने के बाद हम क्वेश्चन के अंदर ये देखेंगे रियलाइजेशन के कि इसका कितना प्रॉफिट आया है और कितना लॉस आया है। जब हम इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करना पड़ेगा हमें, क्या टोटल आएगा इसका, टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद कोई ना कोई अमाउंट आएगी, वो हम यहां पर लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसकी ये वाली साइड क्या आई है, बाय साइड ज्यादा आई है, और टू साइड क्या आई है, कम आई है। तो बैलेंसिंग फिगर में टू साइड में कोई ना कोई अमाउंट आएगी, टू साइड में कोई ना कोई अमाउंट आ जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन
रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, रियलाइजेशन प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। और हमारे जितने भी पार्टनर हैं, जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं हमारे दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, ठीक है, और उनका जो ओल्ड रेशो होगा, उनके ओल्ड रेशो के अंदर उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी। ठीक इसी के साथ अगर हमें रियलाइजेशन पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो बाय साइड के अंदर बैलेंसिंग फिगर में कोई ना कोई अमाउंट आएगी, तो उस अमाउंट के सामने लिखेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस, बाय रियलाइजेशन लॉस बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कोई ना कोई अमाउंट आएगी और उस अमाउंट को हम अपने पार्टनर्स के अंदर, जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे कितने पार्टनर हैं, दो, एक्स और वाई, उनके ओल्ड रेशो के अंदर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी। आज की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ अपने रियलाइजेशन अकाउंट को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी जर्नल एंट्रियों को देखेंगे कि जर्नल एंट्री किस तरीके से बनती है। जब हम संपत्तियों को, अपनी असेट्स वगैरह को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उसकी क्या जर्नल एंट्रियां होती हैं। अपनी लाइबिलिटीज को जब हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है। जब हम अपनी असेट्स को बेचेंगे तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। बहुत सारी हमें क्या करनी है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। आज की वीडियो के अंदर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बस सिर्फ मेरा मकसद आज यही है कि रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी। बस इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ है हमारी वेबसाइट से रिलेटेड, उस पर जाकर एक बार विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।